आज जो भोजन पर सुधार नहीं है, इसीलिए लोग कामी होते जा रहे हैं, क्रोधी होते जा रहे हैं, हिंसात्मक वृत्ति होती जा रही है। नाम जप में, भजन में, शांत स्वभाव में बिल्कुल विक्षेप पड़ता चला जा रहा है। जरा सा धक्का लग जाए, सामने वाले को गाली दे दे, चाहे वो महात्मा क्यों न हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध आवेश। भोजन, ये जो आप बाजार की वस्तुएं पाते हैं बनी हुई, इनमें रजोगुण तमोगुण ही है, सतोगुण कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जो आप खरीद लें। क्योंकि बनाने वाला, उसका विचार, उसकी पद्धति, उसकी पवित्रता, ये सब भोजन पर प्रभाव डालती है। जिस दिन माधुकरी ब्रजवासियों की और मिर्च से रोटी पाओ, तो भजन ऐसे चलता है जैसे मशीन से चल रहा हो, कर नहीं रहे, धुआंधार भजन होता है। और जिस दिन भंडारे का गुलाब जामुन हो, कचौड़ी, पूड़ी और दबा के पाओ, तो बस डकारे लेते रहो, भजन नहीं होता। ये भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है प्रभु। रजोगुण भोजन से बचिए नहीं, आपके अंदर काम पैदा करके कामी बना देगा। काम से क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। कामा क्रोधो लोभ दंभादसूया, घोर नरक पहुंचाने वाले रजोगुण के लक्षण है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा दैत्यम त्यजेत। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। गोस्वामी जी ने एक और जोड़ दिया, मद। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। गोस्वामी जी ने कहा, हे भाई, यदि भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हो, यदि सुखी होना चाहते हो, यदि मुक्त होना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो रजोगुण से बचो। ये रजोगुण काम को उत्पन्न करता है, ये क्रोध को उत्पन्न करता है, ये लोभ को उत्पन्न करता है, ये दंभ दिखावापन को उत्पन्न करता है, ये असूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, असूया कहते हैं। छिद्रावेशम, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, ये अभिमान प्रकट करता है, ये ईर्ष्या प्रकट करता है, ये मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इस बात की जलन। ये घोर धर्म रजोगुण के हैं, जिसके कारण जीव बंधन को प्राप्त हुआ है। बंधन का मूल कारण रजोगुण है। जितने विकार हैं, इनका मूल कारण रजोगुण है। और 3 गुणों का क्रम अंतःकरण में चलता रहता है। तो यदि हमको बचना है, भगवत मार्ग में चलना है, तो हमें भोजन सुधारना है, पेय पदार्थ सुधारने हैं। देखो, मांस, अंडा, मछली आदि जो भी है अन्य जीवों की हिंसा का भोजन है, ये तो राक्षसी भोजन है। ये तमोगुण से भी ऊपर बढ़कर है, ये राक्षसी भोजन है। तमोगुण में तो जैसे बासी अन्न है, कसैला है, ऐसे प्याज है, लहसुन है, ऐसे। लेकिन ये जो है तो राक्षसी भोजन है। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, राक्षसी भोजन मत करो। आपको लगता है हम बलवान हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप ऐसे भ्रम में मत रहिए, बड़ी आपके शरीर की दुर्दशा होगी। लिख लो, हमारी बात लिख लो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है उसका फल होता है। उस जीव का गला काट करके तुम मांस खा रहे हो, भले तुमने नहीं काटा लेकिन खरीदा तो तुम भी तो उसी स्थिति पे आ गए। तुम दूसरों को भून करके खा रहे हो, तुम उस अंडे को खा रहे हो जिसमें जीवात्मा पल रही है, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अगर तुम दाल रोटी पाओगे, सब्जी पाओगे, फल पाओगे, सात्विक भाव से रहोगे और संयम नियम से रहोगे, तुम में बल रहेगा। यार, ये दूसरे जीवों का मांस खा करके या अंडा खा करके तुम बलवान बन सकते हो? कैसी बात करते हो? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रार्थना है, अपने जन्म को संभालो, राक्षसी भोजन करके दुर्गति को प्राप्त न हो। दूसरी बात, अब आओ रजोगुणी भोजन में। जहां तक हो सके जो सर्विसमैन हैं उन पर तो ज्यादा हम
दबाव नहीं डाल सकते जैसे जीवन यापन हो, लेकिन जिनको अपने घर में बनाने को मिलता है। तो आज हमारा मन कह रहा होटल की पाओ, तो मारो ना उस मन को यार। वो सब रजोगुणी भोजन तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, दंभ, पाखंड, अहंकार, इसकी सृष्टि कर देगा। वो इसको बढ़ा देगा, जो नए संस्कार बनाकर तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। तो रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, ये दोष प्रकट होते हैं। अब इसका जो त्याग है, जब तक रजोगुण का त्याग नहीं होगा तब तक इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे। आप खाओ भोजन रजोगुणी और चाहो कि हम निष्कामी बने, नहीं बन पाओगे। चाहो कि हम अक्रोधी क्षमावान बने, आप नहीं बन पाओगे। आप चाहो कि हम दूसरों की निंदा ना करें, आप ऐसा, जबरदस्ती आपकी जबान निंदा कराएगी और आपकी दुर्गति कराएगी। दूसरा त्याज्य गुण है तमोगुण। ये त्याज्य है। ग्राह्य है सतोगुण। तमोगुण का लक्षण, इसमें कुछ का कुछ प्रतीत होता है, उसको कुछ का कुछ नजर आएगा। उसको भक्ति, उसको भगवान का मार्ग, उसको सत्वार्ता, उसको सब ढोंग लगेगा। जब तमोगुण होगा ना, उसको सब ढोंग लगेगा। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सचु मानत, दोष करत निरसंक रंक करि संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। ये दुष्ट लोग, जो तमोगुणी लोग होते हैं, विपरीत बुद्धि होती है इनकी। आप ठीक कह रहे हो, उनको विपरीत दिखाई दे रहा है। आप ठीक सोच कर रहे हो, उनको विपरीत चिंतन करवाना सबसे पहला तमोगुण का। और जन्म मरण रूपी संसार का आदि कारण ये तमोगुण है। तमोगुण से जो प्रवृत्त होता है, उसके ज्ञान को ये ढककर अज्ञान को प्रकाशित करता है। पहला है अज्ञान, दूसरा है आलस्य। कल कर लिया जाएगा भजन, चलो कल वृंदावन चले, कल सत्संग कर ले, मतलब कल को टालना। तमोगुण का लक्षण होता है अच्छे कार्यों को टालना, अच्छे कार्यों को टालना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और सत्वगुण का क्या लक्षण है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी 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 मैं करता, अभी से, आज से, अभी नहीं, कल आप कर दे, नहीं नहीं, अभी 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 जाता हूं, अभी ये करता हूं, ये तात्पर्य होता। तत्काल उसमें क्रियान्वित हो जाना सतोगुण, और कल के लिए टाल देना। भजन कार्य को, सत्कार्य को, भगवत कार्य को, तीर्थयाटन को आगे के लिए टाल देना, और गलत कार्यों के लिए तत्पर हो जाना। प्रमाद स्थिति का मतलब होता है जो नहीं करना चाहिए वो करने में तत्पर हो जाना, और जो करना चाहिए उसे आगे के लिए टाल देना। तो आलस्य, अज्ञान, जड़ता, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तमोगुणी पुरुष की। और बहुत नींद लेना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 बजे तक सोते हैं, 11-11 बजे तक सोते हैं, और अपने को धनी मानी मानते हैं। अपने को मानते हैं मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, 10 बजे तक सोता हूं, तो तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं। जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे ना, उस दिन भागे घूमोगे, तुम्हारे धनी मानी का सब होश खराब हो जाएगा। ये कर्म बड़ा प्रचंड है, वो दंड देने के लिए तैयार है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान की आराधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में कभी भी शयन कर लो, हम इस बात के लिए छूट देते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में शयन मत करो। संध्या काल में भगवान की आराधना में लो। अगर कहीं सर्विस में हो तो भी 5 मिनट के लिए, जब भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे, तो भगवान का स्मरण करते हुए अपनी सर्विस में तैनात रहो। वो संध्या काल, उस समय का किया हुआ स्मरण आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपकी लक्ष्मी को बढ़ाएगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आज प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग सोते हैं, पूरी रात विलासिता में व्यतीत करते, संसारिकता में, और 2 बजे से सो गए और 8, 10, 11, 12 बजे तक। क्या व्यर्थ जिंदगी, क्या व्यर्थ। और इसी पर लोग अपने को वीआईपी समझ रहे हैं। एक चीटा राजस्व यज्ञ में एक दाने को
3 टांग थी, एक टांग टूटी थी, बड़ी मुसीबत से ले जा रहा था। अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, अर्जुन जी ने कहा प्रभु इस चीटे पर भी कभी कृपा करो। ये देखो कितने कष्ट से दाना है। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बना हुआ चीटा बना एक दाना घसीट रहा है। महाराज नहुस इंद्र पद से डायरेक्ट अजगर की योनि को प्राप्त हुए। तुम कर लो मनमानी धनी बन के मुर्गा भैंसा जो खा रहे हो, नरक जाओगे और जलोगे, दुर्गति होगी। ये तमोगुण, ये तमोगुण विपरीत बुद्धि को लाता है और विपरीत बुद्धि से नरकगामी बनाता है। मूढ़ता, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, निद्रा, ये तमोगुण के लक्षण है। जिसके अंदर तमोगुण रहेगा वो सत् कार्य नहीं कर सकता। तो रजोगुण, तमोगुण, इन दोनों का त्याग करो। बासी भोजन, गर्मा गर्म भोजन, बहुत तीखा भोजन, ये सब त्याग करो। तो प्याज, लहसुन, ये सब तमोगुण प्रकट करता है। अब जो अपने काम की बात है, सतोगुण, इसको स्वीकार करो। कांटे से कांटा निकाल दिया जाता है जैसे, तो सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का त्याग करके भगवत आराधना करके सतोगुण का भी त्याग करके गुणातीत हुआ जा सकता है। जब सतोगुण होता है तो हृदय जल के समान निर्मल शांत एकदम होता है। सतोगुण में एकदम शांत मन होता है। अगर कहीं रजोगुण से मिल जाए तो कभी शांति, कभी भोग इच्छा, कभी शांति, कभी भोग इच्छा। लेकिन अगर रजोगुण और तमोगुण रहित सतोगुण है तो उसमें अमानित्व आएगा, मान रहित हो जाना। मान अच्छा नहीं रहेगा। मान ये दयाभिमान को पुष्ट करता है, इसलिए मान अच्छा नहीं लगेगा। और उसके अंदर ब्रह्मचर्य, सत्य, झूठ ना बोलना, दूसरों का उपकार करना, ये सत्वगुण के लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं। नियमों से चलना और प्रबल श्रद्धा, संतों में, भगवान में, भक्तों में श्रद्धा, भगवान में विशुद्ध भक्ति, मैं संसार से मुक्त हो जाऊं ऐसी मुमुक्षुता, संपूर्ण दैवी संपदा जो दुर्लभ वस्तु है, संपूर्ण दैवी संपदा, असत का त्याग, ये सत्वगुण से। और त्रिगुणातीत, जब सतोगुण का भी लय हो जाता है, जिसे शुद्ध भगवत स्वरूप कहते हैं, अखंड प्रसन्नता, आहा, ये बड़ी दुर्लभ बात है। सतोगुण ही दुर्लभ है, रजोगुण तमोगुण में विचरण करते रहते। यदि सतोगुण आ जाए और सतोगुण की साधना बन जाए तो गुणातीत हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर जब गुणातीत हो जाता है, विशुद्ध भाव विराजमान रहता है, तो उस समय के लक्षण क्या होते? बोले विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादा, अखंड प्रसन्नता। यही तो हम चाहते हैं कि हर समय खुश रहे। देखो विशुद्ध में जब त्रिगुणातीत होता है, उसमें प्रसन्नता, आत्मस्वरूप का बोध, आत्मस्वरूप का बोध, परम शांति, पूर्ण तृप्ति, अत्यंतिक आनंद, परमात्मा में स्थिति, यह है त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण। तो हमें चाहिए कि ये जो बोतलों में पेय पदार्थ है, ये जो बाजारों का भोज्य पदार्थ है, अगर आप बचने की कोशिश करें तो आपका सत्वगुण सुरक्षित रहेगा। सत्वगुण सुरक्षित रहेगा तो आप शांति और आनंद की तरफ बढ़ सकते हैं। आप चाहते शांति और आनंद है और आप बाजारू भोगों की वस्तुएं पाएंगे, तो ये गुण आपको पीस डालेंगे, बिना मतलब आपको जलाएंगे, बिना मतलब आपसे ऐसे कर्म कराएंगे जिनसे आपकी दुर्गति होगी। इसलिए सत्वगुण को ग्राह्य और रजोगुण तमोगुण को त्याज्य माना गया है। तो तामसिक भोजन, राजसिक भोजन का त्याग करो, जिससे सत्वगुण हमारे अंदर बढ़े और सत्वगुण हमें भजन में लगाए और भजन भगवत प्राप्ति कराए। जी। प्रीतेश त्रिवेदी जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हूँ, किंतु बैलेंस समझ नहीं आ रहा महाराज जी बनाना। कार्य क्षेत्र में मन लगाता हूँ तो परिवार की जिम्मेदारी पिछड़ जाती है। कभी कभी लगता है कि प्रभु को भूल गया हूँ। मतलब महाराज जी, इन सब में इतना ज्यादा नहीं, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? आपने विभाग कर लिए। देखो, आपकी परेशानी का जो कारण है वो विभाग है। एक कार्य क्षेत्र का विभाग,
एक परिवार के प्यार का विभाग, एक अध्यात्म का विभाग। इसलिए आप परेशान हो गए। दुचित कबहु परितोष न लाहि, चित्त को आपने विभाजित कर दिया, इसलिए अगर इसको एक कर लो अभी आनंद आ जाएगा। आप भगवान के लिए कर्म करते हैं, आप भगवान के लिए परिवार का पोषण करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, बिल्कुल शांति प्राप्त हो जाएगी। आप मनोयोग से कर्म कीजिए और उसको कृष्णार्पणम मस्तु कर दीजिए। 8 घंटे ड्यूटी किया, बीच बीच में राधा राधा स्मरण किया और 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दिए। यह अध्यात्म में आपको बढ़ाएगा। परिवार के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीद कर ले गए, बेटे को, पत्नी को, सबको खुश कर रहे हैं, सब में भगवान है। सबको प्यार दुलार कर रहे हैं, सब में भगवान है। और वो भगवान के लिए आप कर रहे हैं, वो आपका भक्ति योग बढ़ता चला गया। और एकांत समय में खूब ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवत कीर्तन कीजिए। तो एक विभाग कर लीजिए। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, जो कर्म है वो भगवान के लिए है, जो परिवार है वो भगवान के लिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो फिर परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं। अब बताइए क्या परेशानी? गुरुजी, जैसा आपने बताया हुआ है, वो 8 घंटे कार्य करने के बाद वो समर्पित करता हूँ भगवान को। वो उस समय लगता है जैसे भगवान को तो भूल ही गया, कार्य ही समर्पण कर रहा हूं, लेकिन भगवान की तो याद नहीं की। अच्छा, हम आपको बंबई भेजते हैं और अपने लिए कहते हैं कि अमुक चीज लाओ, बंबई में मिलती है, तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी और बंबई की यात्रा रहेगी? नहीं रहेगी। बंबई की यात्रा और वो चीज जो हमने मंगाई है, लेकिन मूल में इसके ऊपर क्या है? महाराज ने मंगाई है। वो ध्यान विस्मृत नहीं होगा और वो ध्यान भी नहीं करोगे, लेकिन ध्यान में आपके रहेगा बंबई का मार्ग और वो वस्तु, लेकिन उसके ऊपर मूल में क्या है? महाराज ने मंगाई। आप खुशी खुशी जाओगे, बंबई से वो वस्तु लाओगे और जब ला के दोगे कुछ याद नहीं रहेगा। और आपसे पूछा जाए कि आपने भजन साधन वृंदावन धाम छोड़कर आप बंबई गए और वस्तु लाए, आपको कैसा लगा? आप कहोगे छाती हमारी ठंडी हो गई, क्योंकि आज हमने गुरु आज्ञा का पालन किया। बस इस बात में रहो कि संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, भगवत आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, क्योंकि 8 घंटे कर्म करके परिवार का पोषण कर रहा हूं। परिवार भगवत स्वरूप है और बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहा हूं। तो स्मरण ना होते हुए भी स्मरण है, क्योंकि मैं भगवत अर्थ कर्म कर रहा हूं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसलिए ऐसे विचारवान बनो जिससे अशांति ना आने पावे और हृदय शांत होकर अध्यात्मवान बने। ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आ जाएगा। अध्यात्म का मतलब केवल लंगोटी लगा करके बाहर बैठे रहना नहीं है। अध्यात्म का मतलब है कर्मयोग युक्त होकर के कर्म फल की आकांक्षा ना करते हुए भगवत स्मरण परायण रहना। आप सच्ची बात समझ लो। कर्म जो, अगर क्या जनक जी से बढ़कर कोई ज्ञानी है? पर वो राजा है, पूरा राजकाज परिवार संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे। सुखदेव जी से बढ़कर कोई त्यागी है? लेकिन वो जनक जी को गुरु बनाया जाके के लिए बनाया। एक त्यागी एक राजा को गुरु बना रहा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति जनक जी की सर्वोपरि है और पूरा कार्यभार देख रहे हैं, राज कार्यभार देख रहे हैं, परिवार कार्यभार देख रहे हैं और परम ज्ञानी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अध्यात्मवान लंगोटी वाला ही है। अध्यात्मवान पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, अध्यात्मवान धोती कुर्ता वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो अध्यात्म अंदर की वस्तु है। अंदर उसका चिंतन क्या चल रहा है, अंदर के चिंतन को और समर्पण को संभालो, पूरे के पूरे भगवान के बन जाओ, तो हर कार्य आपका भजन हो जाएगा। ठीक है? हाँ, उसको विभाग मत करो, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे।